क्वेश्चन नंबर 30 से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 29 तक। और क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 1152 है। यदि एक संख्या दूसरे से 2 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1152 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 1152 है। और एक संख्या दूसरे से 2 गुना है तो एक संख्या x मान लेंगे और दूसरी 2x मान लेंगे। एक संख्या दूसरे से 2 गुना है 1152, ये 2x² बराबर 1152 और 2 से 1152 काट देंगे 576। अब 576 कितने का वर्ग होता है? 576 वर्ग होता है 24 का। तो x बराबर हमारा 24 आ गए। x बराबर 24 आ गया तो 2x बराबर 48 हो गया। अब ये पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 2x बराबर 48 हो गया और दोनों संख्याओं का योग दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 72। और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतनी बड़ी संख्या दे रखी है 0.777, 5 बार है, फिर 4 बार है, फिर 3 बार है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है, फिर 0.7 है। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखेंगे 777 कितनी बार है और इसको पॉइंट के सूत्र पर पॉइंट लगाकर एक लाइन में लिखते चले जाएंगे। पॉइंट के बराबर में पॉइंट होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इससे छोटी और कोई इसकी ट्रिक नहीं है, हमें इसी तरीके से करना होगा लिख के। तो सबसे पहले 5 बार है, फिर 4 बार है, 3 बार है, 2 बार है, ऐसे करके लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 बार है, फिर 3 बार है, यानी 4 बार है, फिर 3 बार है, फिर 2 बार, 1 बार। अब पॉइंट फिर 07 है, पॉइंट 07 है। अब ये पूछ रहा है इसका योग कितना होगा। तो अब बस इसको जोड़ देंगे 7 1 7 और ये 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 और ये 7 दिया 21 और 1 22 की 2 हासिल 2 और ये 7 5 35 और 2 37 की 7 हासिल 3 और 7 35 और 3 38। ये हो जाएगा 38। दशमलव के सूत्र पे दशमलव लगाएंगे तो 3.87247 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 4 3.87247। नेक्स्ट दे रहा है यह 433 इंटू 456 इंटू 43 n का इकाई का अंक n+2 है। तो n का मान पूछ रहा है, n का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इकाई का अंक देखेंगे कितना आ जाएगा। इकाई का अंक देखेंगे 3 का 6 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 18 आएगा, यानी 18 में 8 आएगा इकाई का अंक। तो एक साइड पे हम 8 लिख लेंगे, 8 आएगा। और यहाँ पे n+2 बराबर दूसरी साइड में n+2। हम n की जगह पे ये ऑप्शन रखते चले जाएंगे। कौन सा ऑप्शन रखने पर n की जगह पे कौन सा ऑप्शन रखने पर 8 हो रहा है, ये हमारा आंसर होगा। तो हम साफ साफ दिख रहा है n की जगह पे 6 रखेंगे तो 6+2 बराबर 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही 8 बराबर 8 ही करना है, हमें 8 बराबर 8 ही करना था। तो 6 हमारा आंसर सही होगा। जैसे n की जगह पे पहला ऑप्शन 1 रखेंगे तो 1+2 1+2 बराबर 3 ही तो पाएगा। और n की जगह पे अगर दूसरा ऑप्शन 8 रखेंगे तो 2 + 8 बराबर 10 हो जाएगा, नहीं तो 8 करना है। और n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3+2 बराबर 5 हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन है n की जगह पे 6 रखेंगे तो 6+2 बराबर 8। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
इसका आंसर आएगा 6। तो कह रहा है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना 168 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 168 के आसपास किसका वर्ग है, यानी कौन सी संख्या का वर्ग पड़ता है 168 के आसपास। तो 13 का वर्ग पड़ता है 168 के आसपास। तो हम भी दोनों संख्याएं 13 में एक जोड़कर आ रही है, तो एक हमारी संख्या, और ये 13 का वर्ग पड़ रहा है, तो 13 में से एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो अगर 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, और 13 में से एक घटाएंगे तो 12। तो हमारी दोनों संख्याएं यही होगी, 14 और 12। 14 और 12 ये संख्या होंगी। और कह रहा है कि इनका योग कितना है। अगर हम 14 और 12 का अगर गुणा भी करके देखें तो 168 ही आ रहा है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इनका गुणनफल 1 से, यानी कि दोनों सतत सम संख्याएं और सम संख्याएं भी हैं ये 14 और 12। तो हमारा 14 और 12 ही संख्या होंगे और इनका योगफल 26 ही आएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 26, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं की समुच्चय का माध्य 81 है। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्या का माध्य 78 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान क्या है। तो 7 संख्याओं की समुच्चय का माध्य 81 है, तो 7 का 81 से गुणा कर लेंगे। 7 का 81 से गुणा कर लेंगे 567। अब कह रहा है अगर एक संख्या कम कर दें तो 78 हो जाता है शेष संख्या को, तो इसका 78 से गुणा कर लेंगे। तो 8 6 48 की 8 हासिल 4, और 7 6 42 और 4 46, 468। अब इसमें से इसको घटा देंगे 468 को, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हटाई गई संख्या का मान पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, और 15 में से 6 गए तो 9, और 4 में से 4 गया 0, यानी 99 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है 22.4 पे बार प्लस 11.567 पे बार माइनस के 33.59 पे बार। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो सबसे आसान पड़ेगा उससे करते हैं। तो कौन सा तरीका है वो, सबसे पहले हम इन संख्याओं को बढ़ा करके लिख लेते हैं बार हटाकर। तो 22.4 है, तो 22.444 करते चले जाएंगे 3-4 बार। अब प्लस का 11.567, तो 11.567 पे बार है, तो 676767 लिख देंगे 1-2 बार। अब माइनस 33.599 पे बार है, तो 3 ऐसा का ऐसा ही, 5 ऐसा का ऐसा। अब 9 पे बार है, तो 9 को 3-4 बार लिख देंगे। अब 4 और 5 9, 9 में से 5 गए तो 4, और पॉइंट की बराबर में पॉइंट लगाना है, और 2 और 1 3, यानी कि ये 33, और 33 में से 33 कट जाएंगे तो ये 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा 4 है, और 1 2 1 2 1 2 आता चला जाएगा, तो 1 2 1 2 आ रहा है, तो 1 2 पे बार, तो हम कितना लिख लेंगे 0.4 और 1 2 पे बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या के अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का योगफल पूछा कितना होगा। तो हम मान लेंगे वह संख्या है
10x प्लस के वाई, एक संख्या हमारी कितनी है 10x प्लस के वाई है, बराबर इनका योग दे रखा है 424 है। और दूसरी संख्या हम मान लेंगे 10y प्लस के एक्स, जो कह रहा है इनके अंकों का योग उलट दें, और इसके अंकों को जो उलटा जा रहा है तो उसको उलटने के बाद प्राप्त संख्या का योगफल 280 आता है। तो अब पूछ रहा है कि उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है। तो हम इसे जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 11x प्लस के 11y, और इसे जोड़ने पर 4 और ये हो जाएगा 704। अब सॉरी, एक संख्या और उसके अंकों को योग, उनके अंकों का योग है 424, तो उनके अंकों का योग तो ये होगा ना, ये अलग से जुड़ेगा इसमें, ऐसे अंकों का योग ये हो गया और संख्या ये हो गई। तो संख्या और उसके अंकों को योगफल का गुणा करने पर 424 आ रहा है, ये कह रहा है। तो 424 हो गया। फिर उसके अंक उलटने पर, अंकों के योगफल से गुणा करने पर योग 280 आता है। तो ये अंक उलट गए ये, और अंकों का योगफल वही रहेगा, उससे गुणा करने पर 280 आ गया। तो अब यहाँ पे ही एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया दोनों तरफ, तो एक्स प्लस वाई ये उतार लिया हमने, और ये 11x और 11y हो गया। अब यहाँ से अब यहाँ से 11 डायरेक्ट ही कॉमन लेकर उधर भाग दे देंगे, और इधर रह जाएगा x प्लस के वाई एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में भी x प्लस के वाई रह जाएगा, और इधर 704 है, ये 704 है। तो अब इस 11 का इस 704 में भाग दे देंगे, तो 11 छिक्के 66, 4 बचा 11 चौके 44। यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64, और x बराबर 8 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64 है, तो x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा। तो वही ये पूछ रहा है कि इनके अंकों का योगफल क्या होगा। इनके अंकों का योगफल कितना होगा 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। यहीं पर ये टाइप कंप्लीट होता है, अगला टाइप अगली बार देखें।